नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या। देसी शराब भट्टे पर कार्रवाई। कांग्रेस ने मनाया संकल्प दिन और ग्रामीण वासियों को बस फेरियों का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं दोस्ती का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, सारे रिश्तों से बढ़कर होता है। लेकिन दोस्ती के रिश्ते को कलंक लगाने वाली घटना प्रकाश में आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले शास्त्री नगर परिसर में एक दोस्त ने अपने ही रूम पार्टनर दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक का नाम प्रतीक लवंगे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों ही बुल्ढाना जिले के रहवासी थे और शास्त्री नगर में एक रूम कर नीट के एग्जाम की तैयारियां कर रहे थे। सूत्रों की माने तो 17 जून को किसी बात को लेकर दोनों का विवाद हुआ और आरोपी ने प्रतीक लवंगे की गला दबाकर हत्या कर दी। इस तरह की बात सामने आई है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। दोस्ती को शर्मसार करने वाली इस घटना से परिसर में सनसनी मच गई है। ATC प्रमुख विलास पाटिल ने रामदासपेट पुलिस थाने की सीमा में आने वाले गौलीपुरा परिसर में देसी शराब भट्टी संचालित होने की जानकारी पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दल ने मोहम्मद भिखारी कामन वाले अफसर शाह सत्तार को शराब निकालते हुए गिरफ्तार कर लिया। दल ने आरोपी के कब्जे से 110 लीटर शराब मूल्य 11,000, सड़वा महुआ 800 लीटर मूल्य 32,000 समेत 43,000 रुपए का माल जब्त किया। दल ने कार्रवाई के दौरान वहां पर रखी सामग्री को नष्ट कर दिया है। ATC की कार्रवाई के चलते शराब भट्टी चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का जन्मदिवस कांग्रेसियों ने संकल्प दिन के रूप में मनाया। इस उपलक्ष्य में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने राहुल गांधी को लाना है, देश को बचाना है, इस तरह के जमकर नारेबाजी करते हुए किसान विरोधी कानून और कामगार विरोधी कानून की प्रतिलिपियों की होली जलाई। इस अनोखे आंदोलन में कांग्रेस महानगराध्यक्ष बबन राव चौधरी, जिला अध्यक्ष हिदायत पटेल, पूर्व मंत्री खान मोहम्मद अजहर हुसैन, पूर्व महापौर मदन भरगट और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राहुल गांधी यांच्या जन्मदिवसाचं निमित्त साधून मोदी सरकारने जे काळे कायदे पास केले त्यांची होळी आम्ही या ठिकाणी आज केलेली आहे आणि आमचा उत्साह एवढा बुलंद आहे। येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये राहुल गांधी या देशाचे पंतप्रधान व्हावे आणि त्यांनी या देशाला वाचवावं, त्याच्याकरता आजचं सत्याग्रह आंदोलन आहे। कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते राज्य परिवहन निगम की ओर से बस फेरियां बंद कर दी गई थी। कुछ दिनों पूर्व शहरी क्षेत्र एवं जिलों के लिए तो बस सेवा आरंभ कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बसों को अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिससे देहातों के नागरिक किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर, पुणे, औरंगाबाद आदि स्थानों के लिए बस सेवाएं तो शुरू कर दी गई है, लेकिन देहातों के लिए फिलहाल कोई भी बस सेवा शुरू नहीं की गई है। एसटी मंडल ने यात्रियों के प्रतिसाद और मांग के अनुसार लंबी दूरी की बस फेरियां बढ़ाई है, लेकिन उसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की बस फेरियां न के बराबर है, जिससे ग्रामीण अंचल में रह रहे नागरिक बसों की फेरियां शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बुआई का मौसम चल रहा है और जिस वजह से कृषि विषयक साहित्य खरीदने के लिए किसानों को शहर आना पड़ता है, लेकिन देहातों से शहर आने जाने के लिए कोई विकल्प न होने की वजह से बस फेरियां बढ़ाने की मांग हो रही है।
अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का जाति वैधता प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाने वाले अकोला महानगर पालिका के 7 अधिकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के आदेश मनपा प्रशासन ने जारी किए हैं। संबंधित कर्मचारी सालों से महानगर पालिका में कार्यरत होने से उन्हें शासन निर्देशानुसार अधिसंख्य पद पर वर्ग किया गया है। सूत्रों के अनुसार अकोला महानगर पालिका के टैक्स विभाग के 3 कर्मचारियों ने जाति वैधता प्रमाण पत्र पेश नहीं किया था। इसी प्रकार कांची विभाग, जकात विभाग तथा मोटर वाहन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर भी गाज गिरी है। सभी 7 कर्मचारियों की सेवा अधिसंख्य पद पर वर्ग की गई है और इन पदों को लेकर राज्य सरकार की नीति अंतिम निर्णय लेगी। तब तक संबंधित कर्मचारी अधिसंख्य पद पर कार्यरत रहेंगे और पूर्व की भांति वेतन एवं अन्य लाभ उन्हें मिलते रहेंगे। एटीसी प्रमुख विलास पाटिल अपने सहयोगियों के साथ शहर में गश्त लगा रहे थे। इसी बीच उन्हें जानकारी मिली कि गौलीपुरा परिसर में 70 वर्षीय शेख चंदू शेख लल्लू ने कत्ल के लिए गोवंश को लाया है। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर 5 गोवंश को जब्त कर जीवन दान दिया। दल की शिकायत पर रामदासपेट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। चीन के सांघाई में एक प्रदर्शनी में लगभग 5000 छात्राओं की तस्वीरें लगाकर उन्हें उनके रूप के आधार पर रैंकिंग दी गई, जिसकी आलोचना होने पर शुक्रवार को उसे बंद कर दिया गया। प्रदर्शनी में यूनिवर्सिटी की छात्राओं को सबसे सुंदर से सबसे बदसूरत की श्रेणी में रखा गया। जिस संग्रहालय में प्रदर्शनी लगाई गई थी, आखिर उन्होंने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति 97 वर्षीय केनेथ कोंडा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि सम्मानित विश्व नेता केनेथ डेविड कोंडा के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके परिवार और जाम्बिया के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। कोंडा 1964 में जाम्बिया के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के शुरुआती नतीजों और सरकारी मीडिया के मुताबिक कट्टरपंथी विचारधारा वाले मौलवी इब्राहिम रईसी ने चुनाव जीत लिया है। रईसी के विरोधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और रईसी को जीत की बधाई दी है। मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर अमेरिका ने 2019 में रईसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। दुबई ने भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 23 जून से यात्रियों को वैध रिहायशी वीजा और यूएई द्वारा मान्य वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा। भारत से जाने वाले यात्रियों को रवाना होने से 4 घंटे पहले रैपिड टेस्ट एवं पहुंचकर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। तमिलनाडु की पुलिस ने रविवार को बताया कि चेन्नई सिटी पुलिस ने राज्य के पूर्व मंत्री M मणिकंदन को भारतीय मूल की मलेशियाई अभिनेत्री के रेप करने, गर्भपात कराने और धमकी देने के आरोपों में बेंगलुरु में गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री ने मणिकंदन के खिलाफ शिकायत की थी। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था। कोविड-19 महामारी के बीच रविवार को गंगा दशहरा के मौके पर वाराणसी और प्रयागराज में और हरिद्वार में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। उत्तराखंड पुलिस ने कहा, हम लोगों को अपने घर में स्नान करने के लिए कहा था, लेकिन सीमा पर केवल नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट वालों को यह आने की अनुमति दी जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि शिवसेना पहले से मजबूत होकर उभरी है। ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि राज्य में सत्ता गंवाने के बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इन्हें अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए। मैं उन्हें दवाइयां नहीं दे सकता, लेकिन मैं उन्हें राजनीतिक दवाई जरूर दूंगा। शिवसेना के 55वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जनता उन्हें चप्पलों से मारेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि जिन्हें अकेले चुनाव लड़ना है वो लड़े। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि महाराष्ट्र में अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। आप सांसद जय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में कथित घोटाले पर शनिवार को कहा, 7 दिन हो गए, न अब तक बेईमानों के खिलाफ जांच शुरू हुई, न मुझ पर मानहानि का केस हुआ। सांसद ने अयोध्या में एक और जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 20 लाख रुपए की जमीन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को
2.5 करोड़ में बेचा गया। सारा अली खान इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म Zee5 के नए कैंपेन देखते रह जाओगे का चेहरा बनी हुई है। इस प्लेटफॉर्म पर उनकी कैरियर की शुरुआती फिल्में केदारनाथ और सिम्बा दिखाई जाएगी। इस इंटरव्यू में सारा ने OTT और अपने ड्रीम रोल और अपनी एक्टिंग के मेथड के बारे में बात की। बता दें कि केदारनाथ से लेकर अंतरंगी तक वो सभी फिल्मों में अपनी मां की राय जरूर लेती है। आलिया ने शुरू कर दी अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म डार्लिंग की तैयारी। कहा जा रहा है कि मां और बेटी की कहानी पर आधारित है डार्लिंग फिल्म। डार्लिंग के अलावा आलिया अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र और संजय लीला बंसाली निर्देशित गंगूबाई काठियावाड़ी और राजमौली की RRR में भी नजर आएगी। एक्टर धनुष ने साइन की निर्देशक शेखर कमुला की अगली फिल्म। पहली बार इन दोनों का कोलैबोरेशन होने जा रहा है। ये बहुभाषी फिल्म को सोनाली नारंग द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषा में शूट होगी। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या। देसी शराब भट्टे पर कार्रवाई। कांग्रेस ने मनाया संकल्प दिन और ग्रामीण वासियों को बस फेरियों का इंतजार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।